नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो सीधा बच्चों और उनके भविष्य से जुड़ा है। सरकारें कहती है कि हर बच्चा पढ़ेगा, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, मगर जमीनी सच्चाई क्या है? जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। देखिए RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का क्या हाल है हरियाणा में। RTE एक्ट 2009 जिसमें 25% जो सीटें हैं, जो मान्यता प्राप्त जो निजी स्कूल हैं, उनमें एडमिशन के लिए गरीब बच्चों के जो परिवार हैं उनको आवंटित की गई, जिसमें 0 से 1 किलोमीटर और 1 से 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर वो स्कूल होना चाहिए। बच्चे के घर से उसकी दूरी होनी चाहिए स्कूल की। ये नियम बनाया गया है। इसमें नर्सरी में 3 साल की उम्र मतलब पूरी होनी चाहिए बच्चे की, नर्सरी LKG में 4 साल और UKG में 5, और जो फर्स्ट क्लास में जो एडमिशन होगा उसके लिए 6 साल बच्चे की उम्र होना जरूरी है। ऐसा इस नियम में बताया गया। क्या सच में सरकारें चाहती हैं कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे? क्या ये कानून RTE एक्ट 2009 जो कहता है कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, हर बच्चा पढ़ेगा, बस कागजों तक सिमट कर रह गया है? दोस्तों बात करते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में 15 से 21 अप्रैल 2025 तक उज्ज्वल जो पोर्टल है उस पर बच्चों के फार्म भरवाए गए। माता पिता थे, उन्होंने अपने बच्चों के फार्म भरवाए। फार्म भरवाने के बाद में जो फॉर्म होते हैं उनको BO ऑफिस, DEO ऑफिस, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस और डाटा जो ये होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, वहां पर ये जो फार्म पूरे दस्तावेजों के साथ जमा करवाए और इंतजार किया उस लिस्ट का जिसमें बच्चों का नाम होगा कि भाई किस स्कूल में हमारे बच्चे का एडमिशन होगा। इंतजार करने लगे, लेकिन जून में अचानक से ऐसे अभिभावकों के पास फोन पर मैसेज आता है कि उम्र और दूरी के नियम के जो नए नियम हैं उनके चलते जो सभी पुराने जो फार्म भरे गए थे उनको रद्द कर दिया गया है। जो अप्रैल में किया गया वह मिट्टी में मिला दिया गया। फिर ऐलान किया गया कि 13 से 23 जून 2025 तक दोबारा फार्म भरे जाएंगे। अभिभावकों ने नर्सरी क्लास के लिए आवेदन किया। उम्र 4 साल 8 महीने, किसी की 4 साल 10 महीने, लेकिन अपर एज होने के कारण उनका फार्म नर्सरी क्लास के लिए रद्द कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद इन अभिभावकों ने LKG कक्षा के लिए आवेदन किया, उनका आवेदन स्वीकार हो गया। फिर आगे की प्रक्रिया शुरू की गई। बच्चे की फोटो और पेरेंट्स के जो सिग्नेचर हैं वो अपलोड किए गए। बच्चे का आधार कार्ड और फैमिली ID अपलोड की जाती है। लेकिन पार्ट B में तो सिस्टम का असली चेहरा सामने आता है। चाहे आप 0 से 1 किलोमीटर का रेंज सिलेक्ट करें या 1 से 3 किलोमीटर का, चाहे आप गन्नौर ब्लॉक सिलेक्ट करें या गोहाना, करखोदा, राई, सोनीपत, कथुरा या मुंडलाना, इन सभी ब्लॉक्स में सिर्फ 3 स्कूलों के नाम सामने आते रहे। पहला नाम आता है मंजित मॉडर्न हाई स्कूल, मोई माजरी सोनीपत, जिसका स्कूल का जो कोड है 27771। इसके बाद सरस्वती विद्यासिनी सेकेंडरी स्कूल, जिसका कोड है स्कूल का 25816। इसके बाद आता है मोहन मॉडर्न हाई स्कूल 26082। सिर्फ ये 3 स्कूलों, ये जो ब्लॉक सिलेक्ट किए गए, 7 ब्लॉक दिए गए थे इस पोर्टल पर, तो ये तीनों स्कूल बार ये तीनों स्कूल 0 से 1 किलोमीटर के दायरे में और 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ ये 3 ही स्कूलों के नाम आए। जबकि आवेदन करने वाले अभिभावकों के गांव से इन स्कूलों की दूरी 0 से 1 और 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में ना होकर लगभग 20 से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस जो पड़ता है उनके घर से, इतनी दूरी पड़ती है इन स्कूलों की। क्या यह बच्चों और माता पिताओं के साथ क्रूर मजाक नहीं है? क्या यह उस नियम का पालन है जो कहता है कि 0 से 1 और 1 से 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए? जब
नियम बदलने के बाद उम्र और जो दूरी के नियम थे उनके कारण जब इन लोगों ने फार्म रद्द करके नए फार्म अप्लाई करवाया 20 जून में, तो पोर्टल पर क्या ऐसे बच्चों का एडमिशन हो पाएगा जो बच्चे फॉर्म भरने से वंचित रह गए? क्योंकि उनके घरों के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल आते थे उन स्कूलों का नाम उस सूची में नहीं आ रहा था। ऐसे कई स्कूल थे जो 3 किलोमीटर के दायरे में आ रहे थे, लेकिन किसी भी एक स्कूल का भी नाम उस सूची में नहीं आया। सिर्फ 3 स्कूलों का नाम आया जो उनके घरों से, उनके गांव से 20 से 40 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते थे। और खास तौर पर इन्होंने इन नियम में लिखा, अगर भाई आप 3 किलोमीटर से ज्यादा दायरे के से बाहर जाओगे, सेलेक्ट करोगे स्कूल, तो आपका जो फॉर्म है, आपका आवेदन है, स्वीकार कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया इसमें। तो भाई जब ऐसी परेशानी आई ऐसे पेरेंट्स को, अभिभावकों को, उन्होंने जो इनकी वेबसाइट पर ईमेल देगी उस पर ईमेल किया गया। एक बार नहीं, बार बार ईमेल किया गया, लेकिन वहां से कोई उनको समाधान नहीं मिला, कोई उनको सहायता नहीं मिली, रिजल्ट सुनने निकला उनका। अब 23 जून की जो तारीख है वो गुजर जाने के बाद क्या जो माता पिता तकनीकी जाल में उलझे रह गए, जिन्होंने ईमेल भी किया, कोई सहायता नहीं मिली, फॉर्म भरने से चूक गए ऐसे माता पिता अपने बच्चों का, उनका अब क्या होगा? क्या वे बच्चे पढ़ाई से वंचित रहेंगे? क्या यह व्यवस्था बच्चों का अधिकार छीनने का हिस्सा है? सरकारें मंचों से कहती है हर बच्चे तक पढ़ाई पहुंचेगी, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? फॉर्म रद्द कर दिए जाते हैं, दूरी का बहाना बनाया जाता है, पोर्टल में स्कूल के नाम तक ठीक से नहीं आते, मदद मांगने वालों के पास ईमेल किया जाता है लेकिन उनसे कोई भी जवाब नहीं आता, वो ईमेल तक नहीं देखते, ईमेल को पढ़ने तक का उनके पास समय नहीं होता। तो सीधा सवाल है, क्या यह लापरवाही है? क्या यह नीति में जानबूझकर डाला गया छेद है? क्या यह सिस्टम बच्चों और माता पिता को परेशान करने का साधन है? क्या यह नीति बच्चों का भविष्य बचाने के लिए है या बच्चों और माता पिता का दम तोड़ने के लिए? अगर सच में बच्चों का भविष्य गढ़ने का दम है तो समाधान दीजिए, अगर सच में कानून का पालन करना है तो जिम्मेदारी निभाइए, वरना यह आवाज, यह सवाल कभी चुप नहीं होगा। समय है जवाब का, समय है व्यवस्था में बदलाव का, समय है उस क्रांति का जो कह सके बस अब और सहने का सवाल ही नहीं। याद रखिए, यह मामला बच्चों का है। बच्चों का अधिकार कोई जमीनी या तकनीकी बहाने से नहीं छीना जा सकता। दोस्तों, अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और सिस्टम में बैठे जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार कहूँगा भाई मैं ऐसे लोगों को, क्योंकि उन्होंने धज्जी उड़ा रखी है, गरीब जनता के लिए कुछ नहीं करिए, लोगों के लिए कुछ नहीं करते, एक काम करेंगे 100 काम गलत करेंगे, ऐसा मतलब सिस्टम बना दिया इन लोगों ने। चाहे वे पहले की सरकारें रही हैं चाहे वर्तमान में सरकारें रही हैं भाई, क्योंकि ये जो सवाल है ये बच्चों के भविष्य का है और ये सवाल कभी चुप नहीं होगा। जय हिंद।